या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान हकीम में चंद जिसके कहते हैं ना कि रिक्कत वाली आयत में से एक आयत ये, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया अपने उस करीम रब के बारे में। यानी वो रब जो कि अपनी शान के लायक अपनी बाहें फैलाए हुए है कि कोई शख्स उसकी रहमत में दाखिल हो जाए, उस रब से तुम दूर भाग गए। किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला? वो चीज ज़ाहिर दुनिया की मोहब्बत है, वो बार बार कुरान हकीम में इस चीज का जिक्र आता है। और उस चीज को जो यूटिलाइज करती है पर्सनैलिटी, वो शैतान है। शैतान और दुनिया की मोहब्बत यही दो चीजें हैं कि जो इंसान को अल्लाह से गाफिल करती है। नफ्स तो आलाकार बनता है उन चीजों। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसान तुझे किस चीज ने अपने उस करीम रब से धोखे में डाला। एक माना तो यह है कि किस चीज ने तुझे अल्लाह से दूर कर दिया, और दूसरा माना इसका यह है कि रब के बारे में धोखा, उसके जो कर्म वाली सिफ्त है, उस सिफ्त के हवाले से तुझे किस चीज ने धोखे में डाला। यानी तूने यह समझा कि अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा करीम है, अफवो दरगुजर करने वाला है। इस चीज का तूने नेगेटिव माना क्यों इन मानों में ले लिया कि तू अल्लाह का बागी हो गया, जिसकी प्रैक्टिकल मिसाल इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत नजर आती है। कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से, ये धोखे में डाला हुआ है ना। अल्लाह का जो करम है, अल्लाह की जो रहमत है, उसके मामले में शैतान ने हमें धोखे में डाल दिया। हमने इस चीज का ये माना ले लिया कि अब अल्लाह ताला की इताअत तो करनी नहीं, खूब नाफरमानियां करनी है, वो तो है ही करीम है, माफ कर देगा। ये माना भी बैक वक्त इसमें दुरुस्त है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। किस चीज ने तुझे उस कर्म वाले रब के मामले में धोखे में डाल दी। यानी तुझसे कोई अल्लाह ने अहद ले लिया कि तू खूब नाफरमानियां कर और बगैर तौबा के मर जा और मैं क़यामत दिन तुझे बख्श दूंगा। तूने उसकी रहमत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। यह माना भी बैक वक्त इसमें दुरुस्त है। अल्लज़ी खलक़ा का फसव्वा का फ़अदलक। वही अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया और खूब तेरा तस्विया किया, दुरुस्त किया, और फिर हर चीज को मोतदिल बनाया। ये एक आयत के अंदर ऐसी क़यामत मुज़मिर है कि घंटों इस पे बोला जा सकता है। मैंने एक लेक्चर दिया है, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स। अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। मसला नंबर 60 है मेरा, 60 नंबर, कि अल्लाह ताला ने हर चीज को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया है। आज भी आप देख लें, कोई साइंटिस्ट, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल खोल के देख लें, डिस्कवरी खोल के देख लें, या आप एनिमल प्लैनेट देख लें, हमेशा जब भी किसी अल्लाह ताला की बनाई हुई जो मखलूक है, क्रिएशन है, उसको जब भी डिस्कस किया जा रहा होता है ना, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो डिस्कस हो रही होती है। आज तक आपने कभी ये प्रोग्राम को ऐसा सुना है कि ये डिस्कशन हो रही हो कि शेर के अंदर ये वाली खामी है, अगर ये ना होती ना तो ये परफेक्ट होता। हमेशा ये डिस्कस हो रहा होता है कि शेर के अंदर ये जो क्वालिटीज है, इसका फायदा उसको इस तरह होता है, इस मामले का इस तरह होता है, ये चीज इसके लिए बेनिफिशियरी थी। इसी तरीके से मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स डिस्कस हो रहे होते हैं तो बताया जा रहा होता है कि इनमें ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, ये चीज इसकी इस काम आती है, ये चीज इसकी इस काम आती है। हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट से डिस्कस हो रहे होते हैं। इतनी परफेक्ट ये क्रिएशन है कि जब साइंटिस्ट भी इसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो हर एक चीज पॉजिटिव अंदाज में डिस्कस करते हैं, कभी कोई चीज नेगेटिवली डिस्कस नहीं होती। और इंसान तो फिर उसकी क्रिएशन का क्लाइमेक्स है। इंसान को जब डिस्कस किया जाता है तो एक एक चीज उसकी डिस्कस हो। आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना फ्लेक्सिबल बनाया। सबसे बड़ी क्वालिटी जो है ना इंसान की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप दुनिया में कोई भी मशीन बनाते हैं ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब मसलन ये मेरे घर, मेरे यानी हाथ में घड़ी है, इसके अंदर जो जो चीज है वो फिक्स है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करूंगा तो ये टूट जाएगी। लेकिन आप अपने पेट के अंदर देखें, अल्लाह ताला ने कितने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। आप चाहे ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, उस एतबार से मैदा अपने आप को एडजस्ट करता है। जिगर, गुर्दे, वो फिक्स तो नहीं है, अपनी जगह तो उसकी है, लेकिन वो पेट के अंदर उसकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आपको इंसान की बनाई हुई किसी चीज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आएगी। वो उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता।
डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे हम अपनी मैकेनिकल यानी इंजीनियरिंग में कहा जाता है, उसी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अंदर अंदर रहता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इंसान की आप फ्लेक्सिबिलिटी देख लें कितनी ज्यादा है कि उसी एक पेट के अंदर इतने इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह जो है वो एडजस्ट करते हैं। फिर देखें अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई है, कोई चीज भी हमारे जिस्म के अंदर नोकदार नहीं बनाई है, हर चीज गोल है। कुछ चोंच निकली हुई है किसी की, इवन अगर ये नाक की भी चोंच है ये भी आगे से गोल है। उंगलियां बनाई हैं, किसी उंगली की चोंच है गोल है। हाथों को आप देख लें, इस चीज को देख लें, हर जगह आपको गोलाई नजर आती है। कान है तो गोल है, ये तो नहीं है कि चौकोर बने हुए। और उसके अंदर हिकमत ये है, अगर ये चीजें नोकदार होती तो आपको भी डिस्टर्ब करती, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती। इसीलिए हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो जब भी कोई मशीन डिजाइन की जाती है ना, तो एंड पे उसके ऊपर फिलेट लगाया जाता है, उसके जितने कॉर्नर्स हैं ना उनको गोल किया जाता है, या एटलीस्ट शैम्फर कर दिया जाता है। जिस तरह कि मैंने टेबल को शैम्फर किया हुआ यहाँ से, कि ये कोना चुभे ना किसी को, शार्प कोना ना रहे बल्कि कम हो। तो आप देखते हैं जब कभी भी इस तरह यानी चीज़ें नट भी डिज़ाइन किए जाते हैं तो उनके कॉर्नर्स भी एंड पे जाके गोल कर दिए जाते हैं, किसी को चुभे ना। तो ये नेचर से इंसान ने लर्न की है सारी चीज़ें। फिर क्या परफेक्ट निज़ाम है, हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट है। कोई उसके अंदर ऐब नहीं निकाल सकता कि यार आंख का साइज इतना नहीं इतना होता तो बड़ा परफेक्ट होता, आंख यहां की बजाय यहां लगी होती तो बहुत खूबसूरत नजर आती। नहीं, ना तो उसकी फिजिकल यानी जो पोजीशन है उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना उसकी क्वालिटी इसके ऊपर उंगली को उठा सकता है। ऐसी परफेक्ट हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई। पौधों को देखना शुरू कर दें तो आपको साइंटिस्ट भी बताएंगे कि जी ये आम का पौधा है तो इसकी गुठली इतनी क्यों है, इसके साथ ऐसा मामला क्यों है, सेब के साथ ऐसे क्यों है, तरबूज के साथ ऐसे क्यों है। और वो तारीफ ही करेंगे कि जी तरबूज ऐसे ही बन सकता था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला यानी सबसे बेहतरीन खालिक है। इंसान को भी अल्लाह ने तख्लीक का मादा दिया है, लेकिन वो क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं है, अदम मास से वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को यूटिलाइज करके हम तख्लीक करते हैं। लकड़ी अल्लाह ने बनाई है, ठीक है, आप उसको काट के टेबल बना लेंगे, कुर्सी बना लेंगे, लेकिन लकड़ी नहीं कोई बना सकता। वो क्रिएशन एक्स नहीं लो, अल्लाह ताला की क्वालिटी है। बदीउस समावाति वल अर्द, अल बदी जो अल्लाह का नाम है, इसका मतलब क्या है? बगैर किसी नमूने के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बना देना, ये अल्लाह की क्वालिटी। तो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से अल्लाह ताला की मखलूकात को यूज करके इंसान भी क्रिएशन करता है। और आप देख लें इंसान को अल्लाह ताला ने कितना दिमाग दिया है। आज हमने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 550 मुसाफिरों को लेके, एयरबस A380 को देख लें, उससे पहले बोइंग 747 था जंबो जेट, 450 मुसाफिर उसमें आते थे, इसमें ऑलमोस्ट 550 आते हैं। इंसान नहीं बनाया। ये सारी की सारी क्रिएशन जो हुई है, इसका मटेरियल जितना भी है वो इंसान ने कोई खुद क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसी ज़मीन से हासिल किया। अल्टीमेटली तख्लीक अल्लाह ही किया, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो अल्लाह ताला माता है इंसान, हमने तुझे पैदा किया, तेरा तस्विया किया, और क्या हर चीज़ को मोतदिल बनाया, इतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें बनाई हैं। आप ये देखें, ये 4 उंगली है ना सर, इसके साथ ये अंगूठा लगाया। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका अंगूठा ना हो, ये आप 4 उंगलियों से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज पकड़ भी नहीं सकते। ये एक अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज की ग्रिप इसके ऊपर डिपेंड है। और क्या अल्लाह ताला ने इन्हीं मामलात को किया है कि ये आप देखें इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं कि आप ये उंगली के ये वाले जोड़ को भी, उसके बाद ये भी, इसके बाद ये भी, इसके बाद कलाई भी, इसके बाद ये भी और ये भी, सारे के सारे जोड़ कितना अरसा इस्तेमाल होते रहते। ये तो हम अपनी खुराकों को जरा कंट्रोल करें ना। आप देख लें जापान के अंदर लोग 100 साल के भी परफेक्ट हैं, उनके घुटने भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जोड़ भी। तो ये तो हमने खुद खराब किया ना। उनके दांत भी नहीं गिरते हैं, दांत अल्लाह ने 100 साल के लिए डिजाइन किए हैं, जिसके गिर रहे हैं अपनी गलती की वजह से गिर रहे हैं। अल्लाह ने ये 50-60 साल के लिए दांत नहीं बनाए हुए हैं, 100 साल के लिए डिजाइन है। वो हम चूंकि अब उस तरह हिफाजत नहीं करते हैं, उसकी वजह से गिर जाते हैं। हर चीज परफेक्ट बनाई है और डिजाइन हुई है उसकी।
तो आप ये देख लें कि जो लोग इस तरह की अपनी चीज़ों का, सेहत का ख्याल रखते हैं, बड़ी परफेक्शन के साथ मामलात को लेके चलते हैं और हर चीज़ मुतदिल बनाई है अल्लाह ताला ने। 2 टांगों के ऊपर इंसान को खड़ा कर दिया, इत्तदाल है ना सर, कितनी परफेक्शन के साथ हर चीज़ को इस तरह बैलेंस किया है। वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 टांगों के ऊपर कोई चीज़ खड़ी हो जाए। अभी देख लें, हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं कम से कम 4 टायर रखते हैं उसके बैलेंस करने। और ये जो रोबोट वगैरह भी बनाए हैं, आप उनको चलते हुए देख लें, वो मुश्किल से ही चल रहे होते हैं। वो इंसान वाली परफेक्शन नजर आ रही होती है इंसान। जी नर्वस सिस्टम सर, उस पर तो अब बात करें तो कहाँ तक, न्यूरॉन्स जो अल्लाह ने रख दी हैं, क्या उसको, यानी इस पे तो घंटों बोला जा सकता है। वो आप लेक्चर ही देखें, मसला नंबर 60।